नमस्कार। धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। 4 मार्च को होली का त्यौहार है। आप सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं धनु लग्न मार्च का महीना आप लोगों के लिए खास करके 21 मार्च तक, 11 मार्च और 21 मार्च तक अनियमित अस्थिर स्थिति बनी रहेगी। उसकी वजह यह है कि आपके लग्नेश पिछले 4 महीने से यानी नवंबर 11 से लेके 11 मार्च तक बृहस्पति जो आपके जीवन के कर्ता धर्ता हैं, जीवन के चालक हैं, वो वक्री स्थिति में हैं 11 मार्च तक, और 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो अस्थिरता बनी हुई है 11 मार्च तक, ये आपके लग्नेश वक्री स्थिति में होने के वजह से, और काम धंधे में 21 मार्च तक, इसलिए मैंने बोला 11 मार्च और 21 मार्च, 21 मार्च तक बुध जो आपके दशम स्थान के स्वामी हैं, ये वक्री अवस्था में हैं, जिसके वजह से अनियमितता यानी अस्थिरता बनी रहेगी। आप दिन में या अपने प्रोफेशन में प्लानिंग आपकी कुछ और होगी, दिन की शुरुआत किसी और तरीके से होगी, और जो भी प्लान आपने किया होगा वो उस तरीके से उस पूरे दिन नहीं होगा, या 21 मार्च तक ये अस्थिरता बनी रहेगी। कोई भी प्लानिंग आपकी नहीं चलेगी। इसलिए इस टाइम पे सबसे अच्छा है कि जो अपना रूटीन वर्क है स्टिक करें, उसी को बरकरार रखें। कोई नई चीज़ करने की कोशिश ना करें। वक्री अवस्था में नई चीज़ यानी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में 11 मार्च तक कोई नया बड़ा बदलाव लाने की कोशिश ना करें, और काम धंधे में बिजनेस या जॉब में 21 मार्च तक कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश ना करें, जॉब चेंज करने की कोशिश ना करें, कोई रिस्क भी ना लें, क्योंकि 21 मार्च तक बुध वक्री अवस्था में रहेंगे, दशम स्थान के स्वामी। तो यहाँ पे इरैटिक हो जाते हैं यानी अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। इनका व्यवहार एक निश्चित दिशा में नहीं जाता है। तो निश्चित दिशा नहीं हो तो बड़े इन्वेस्टमेंट्स ऐसे टाइम पे नहीं करने चाहिए अपने बिजनेस में, या जॉब में हो तो जॉब स्विच नहीं करना चाहिए, यानी जॉब चेंजेस नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफर्स हैं पहले से और ज्वाइनिंग डेट देना है, तो ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि आप 21 मार्च तक वेट करें और 21 मार्च के बाद का डेट दें जब बुध मार्गी हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए कि दशम स्थान से बुध अपने घर से 6ठे घर में है। अगर दशम स्थान से देखें, वैसे 7वें के भी स्वामी हैं, लेकिन अगर काम धंधे के लिए देखेंगे तो दशम स्थान से 1 2 3 4 5 6 6ठे घर में है, जिसके वजह से अस्थिरता, अनप्लानिंग यानी इरैटिक बिहेवियर एक रहेगा। कोई ऐसी चीज़ें उठ करके आएगी। देखिए, वक्री स्थिति में, ग्रह जब वक्री स्थिति में होता है तो जो छूटी हुई चीज़ें हैं, पिछली बार जब बुध वक्री हुए होंगे, जो काम आपने अधूरा छोड़ा होगा, उस काम को पूरा करने के लिए बेस्ट है। जो लॉस्ट चीज़ें हैं, जो गुम गई है, जो खोया हुआ वस्तु है, उसको ढूंढने के लिए वक्री अवस्था में ग्रह जब वक्री होते हैं तो उस सामान को ढूंढने का ये बेस्ट टाइम होता है जब ग्रह वक्री जाते हैं। तो जो भी प्रोफेशन में आपके लिए, काम धंधे में अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड वर्क है, काम है, उसको पूर्ण एक बार दोबारा ट्राई करने का ये बेस्ट टाइम है। लेकिन कोई नया काम शुरू करने के लिए, नया बिजनेस हो, नया स्टार्टअप हो, कोई भी, वो स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम बिल्कुल नहीं है, बल्कि 21 तारीख तक, 21 मार्च तक आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे शॉर्ट जर्नी भी दिखा रहा है। तीसरे भाव में 4 ग्रहों की युति है, राहु, सूर्य, मंगल और बुध। तो शॉर्ट जर्नी भी संभव है, लेकिन क्योंकि बुध वक्री हैं, 2 केंद्र के स्वामी हैं, सप्तमेश और दशमेश, और राहु और सूर्य की भी युति है जो ग्रहण दोष बना रहा है। यह युति ग्रहण दोष बना रहा है। राहु का व्यवहार कुछ और है, सूर्य का व्यवहार कुछ और है। यहाँ उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 15 मार्च तक विशेष करके अगर आप शॉर्ट जर्नी कर रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात है। कोई कंट्रोवर्सी, यहाँ किसी तरह का डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन सकता है,
और वो हो सकता है कि अगर आप शॉर्ट जर्नी काम प्रोफेशन से रिलेटेड भी आपका शॉर्ट जर्नी हो, क्योंकि बुध भी आपके तीसरे घर में है। तो अगर काम धंधे से रिलेटेड कोई शॉर्ट जर्नी आपका बन रहा है, आपके काम धंधे यानी बिजनेस या जॉब से, उसमें भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ सकती है। काम धंधे के अलावा भी आपकी शॉर्ट जर्नी बन सकती है, उसमें भी कंट्रोवर्सी का जो टाइम है वो 1 मार्च से 15 मार्च, सूर्य जब तक कुंभ राशि में, जो कि आपका तीसरा घर है, 15 मार्च तक सूर्य और राहु की युति यहाँ ग्रहण दोष बना रहा है। इस समय अपने पड़ोसियों के साथ जो डीलिंग है यानी नेबर्स के साथ, उसमें बहुत केयरफुल रहिए। कोई लूज टॉक नहीं कीजिए। कई बार मजाक चीज़ों में बात कहीं और चली जाती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की सिचुएशन, सूर्य राहु की युति यहाँ पर है, 15 मार्च तक ज़्यादा है। और वैसे केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि बुध भी वक्री है, तीसरे घर में बुध कम्युनिकेशन का मास्टर है। कम्युनिकेशन, स्पीच, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ जो मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, इन चीज़ों का कारक बुध है। तो एक्सप्रेशन का कारक है। तो पड़ोसियों से 21 मार्च तक आप केयरफुल रहें। बजटिंग में भी, यानी पड़ोसियों के साथ अपने संबंध को बहुत केयरफुली डील करें उनके साथ, और अपने सिबलिंग्स के साथ यानी अपने भाई बहनों के साथ भी 21 मार्च तक तीसरा घर बहुत सावधानी बरतें। बजटिंग में चेक योर कैलकुलेशंस अगेन एंड अगेन। मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स का घर है तीसरा भाव, बुध इज ऑल अबाउट बजट, मैथमेटिक्स। तो कैलकुलेशंस डबल चेक करें, अपने एक्सेल शीट को डबल चेक कीजिए कि कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है 21 मार्च तक खास करके। इसके अलावा देखिए, शुक्र आपके उच्च राशि में है 2 मार्च से लेकर 26 मार्च। तो शुक्र का एग्जॉल्टेशन साइन ये घर है, यानी घर में एक हैप्पीनेस, एक खुशहाली रहेगी आपके घर में। 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में कोई सेलिब्रेशन, ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेशन से ही खुशी आती है, कि बर्थडे आएगा तभी खुशी होगी, लेकिन ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में घर में एक खुशहाली का वातावरण रहेगा। शनि की जो हार्शनेस है, यानी शनि घर के माहौल को, चतुर्थ घर में शनि चल रहे हैं मीन राशि में, घर के माहौल को ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बना देते हैं। ये वैसे हैं, शनि एक ऑडिटर के तरह हैं। ऑडिटर को अपने घर में कोई पसंद नहीं करता, और जब ऑडिटर आ जाते हैं तो वहाँ पे घर का जो इन्वायरमेंट है वो बदल जाता है, जिसको पूरी तरह से शनि के रेज को फिल्टर कर देते हैं, यानी सॉफ्ट कर देते हैं। जो शनि की हार्शनेस है, क्रुएल्टी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, जो हार्शनेस है उसको सॉफ्ट कर देते हैं। रिलेशनशिप्स के प्लैनेट हैं, कंफर्ट के प्लैनेट हैं। तो शुक्र यहाँ बहुत कंफर्टेबल कर देंगे आपके घर के इन्वायरमेंट को, एक इंजॉयबल हैप्पीनेस, इंजॉयबल से भी ज़्यादा एक हैप्पीनेस का इन्वायरमेंट आपके घर में कर देंगे। आपको अपने माता के प्रति, खास करके मदर के प्रति केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ में 2 जून 2027 तक शनि चतुर्थ भाव में, ये लंबे टाइम पूरे 2026 और 27 2 जून तक पूरे लगातार वन गो में करीब 1.5 साल शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में है। तो शनि का जो मेडिकल प्रॉब्लम देने का तरीका है वो धीरे धीरे और लंबा खींचने का तरीका है। तो मदर के तरफ तो केयरफुल रहना ही है, लेकिन आपके पिता के घर में भी 9th हाउस में, नवम स्थान में भी केतु का गोचर हो रहा है 5 दिसंबर 2026 तक, पूरा 2026 5 दिसंबर तक। केतु काफ़ी पीड़ा दे सकता है, बहुत पीड़ा दे सकता है, और केतु का ऑपरेट करने का तरीका नहीं पता चलता कि पीड़ा कहाँ से ला सकता है। तो अपने पिता के हेल्थ के प्रति भी खास करके स्पेशली केयरफुल रहिए। 5 दिसंबर किसी भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़े तो अवॉइड ना करें। और आपके पिता अगर बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी सजग रहें, क्योंकि केतु का गोचर 9th हाउस में है। गुरु मार्गी हो जाएंगे आप लोगों के। लग्नेश हैं 11 मार्च से, और कर्मेश भी 21 मार्च से मार्गी हो जाएंगे। वहाँ से स्थिति आप लोगों की ओवरऑल पोजीशन, ओवरऑल लाइफ हर क्षेत्र में 11 मार्च से इम्प्रूवमेंट है। 4 महीने के बाद मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति। तो दशम स्थान से दशम स्थान पर हैं।
यानी 10 से 10th भावत भावम के हिसाब से सप्तम घर में। सप्तम घर जो आपका है ये पब्लिक इमेज है। ये आपके प्रोफेशन के लिए भी रेफरेंस चेक में देखते हैं कि प्रोफेशन यानी काम धंधा आपका कैसा चलेगा। तो बृहस्पति का गोचर यहाँ मई तक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा राइज देगा। 11 मार्च के बाद पिछले 4 महीने से अनिश्चितता बनी हुई है आप लोगों के साथ, वो समाप्त होगी इसी महीने 11 मार्च ऑनवर्ड्स। तो ये था वीडियो धनु लग्न वालों के लिए, सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए मार्च 2026 का। मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंटिन्यू वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।